बयान करना है, अपने हाथ से भी रोकना है, इन खराबियों को दूर करना है और पाकिस्तान को तरक्की देनी है। जो लोग, जिस मुल्क में हुकूमत वो हो जो अवाम के मैंडेट से ना आई हो, वो मुल्क कभी तरक्की कर सकता है। जिसके मेंबरान असेंबली, वजीर, वज़ीर आज़म वो लोग हों जो इलेक्शन जीता नहीं। ये अब कभी तारीख में लिखा जाएगा तो लोग हम पे हंसा करेंगे कि ऐसे ममालिक भी थे। अब आपके सामने कल बहुत से लोगों को सजा दी गई, 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल। जिसने भी जुर्म किया यकीनन सजा मिलनी चाहिए। 9 मई 2023 पाकिस्तान के लिए सानिया था कि अगर इस मुल्क के अवाम हमलावर होते फौजी तनसीबात पर, यह सानिया होता है मुल्क के लिए। लेकिन इंसाफ के भी तकाजे होते हैं। इंसाफ वो होता है जो हो और होता हुआ नजर भी आए। अगर आप इस मुल्क की कौमी असेंबली के अपोजिशन लीडर को, इस मुल्क की कौमी असेंबली के अपोजिशन लीडर को आप सजा देते हैं 30 साल की, तो वो मुकदमा तो आपको टीवी पर चलाना चाहिए था कि क्या दलाइल आए हैं कि जिसकी बिना पर हमने अपोजिशन लीडर को इतनी बड़ी सजा दे दी। अब आपके ख्याल में क्या इस मुल्क में कोई शख्स भी आकर इन्वेस्टमेंट करेगा? इस मुल्क का शहरी भी करेगा जिसको आज ये पता है कि यहाँ की अदालतों में कोई इंसाफ नहीं, यहाँ की अदालतों, यहाँ इंसाफ का निज़ाम ख़त्म हो चुका है, अदल का निज़ाम ख़त्म हो चुका है, वो मुल्क चलते हैं। मुझसे लोग सवाल करते हैं कि मुल्क कैसे तरक्की करेगा। मैं उनसे कहता हूँ कोई मुल्क नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, मामला को समझना पड़ता है, फैसले करने पड़ते हैं, हालात का मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन उस सबसे पहले एक चीज़ की ज़रूरत होती है और उसका नाम होता है, उसको बड़ी आम बात समझते हैं, उसे कहते हैं कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ। आज आप अपनी कोई खराबी देख लें, आप महंगाई देख लें, बेरोजगारी देख लें, अदल का निज़ाम देख लें, आप मुल्क के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल है, आज जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, जो कुछ केपी में हो रहा है, जो कुछ पंजाब और सिंध के किसान के साथ हो रहा है, जो खराबी आप मुल्क में देखेंगे उसकी एक और एक वजह है, वो मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना होना है। जिस दिन पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होगी वो आपकी तरक्की की इब्तिदा होगी। एक दूसरे को गाली देना बड़ा आसान होता है कि मैं भी यहाँ खड़ा होकर पीटीआई को गाली निकालूं या पीएमएलएन को गाली निकालूं या पीपल पार्टी को गाली निकालूं। उसके लिए सैकड़ों टीवी प्रोग्राम हर रोज मौजूद है। आज सियासत एक दूसरे को गाली देने में बदल गई है, नफरत में बदल गई है, दुश्मनी में बदल गई है। यकीनन जो एक दूसरे को शाबाश देते, एक दूसरे को गाली निकालने पर, जिन लोगों को वजीर बनाया जाता है कि ये गाली बड़ी अच्छी देता है दूसरे को, ये ओहदे दिए जाते हैं जमातों में, उनको तो फायदा होता होगा लेकिन मुल्क का नुकसान होता है। जिस मुल्क में निफाक इस किस्म का हो जाए, तफरीक माशरे के अंदर फैल जाए, वो मुल्क कैसे तरक्की करेंगे? तो जब तक ये बात याद रखें, मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, सियासी इंतशार होगा, मुल्क के अंदर तरक्की नहीं हो सकेगी, मुल्क की मईशत नहीं बढ़ेगी, नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। ये बातें याद रखें। ये बात पाकिस्तान में कोई जमात नहीं करती, सिर्फ अवाम पाकिस्तान करती है कि हम जानते हैं मुल्क के मसाइल क्या हैं, हम उनके हल भी जानते हैं, हमारा वो तजर्बा है, वो सलाहियत है जो पाकिस्तान को एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकती है। ये पैगाम लेकर हम पूरे पाकिस्तान में जाते हैं। हमने कभी किसी को गाली नहीं निकाली, हमने अपनी जमात छोड़ी किसी असूल की बुनियाद पर। तो असूल बड़ा वाज़ेह था कि हमारी सियासत थी वोट को इज्जत दो, यानी आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी। जब हमारी जमातों ने ये छोड़ दिया, हमने जमातें भी छोड़ दी।
बहुत नामुमकिन काम होता है सियासी वर्कर के लिए, लेकिन सियासत से बढ़कर मुल्क होता है। जब आप एक सियासी जमात के अमल से मुल्क को नुकसान हो, उस नुकसान का हिस्सा बनना, उस खराबी का हिस्सा बनना किसी ज़ी शऊर शख्स की बात नहीं है। ये वो बातें हैं जिनको लेकर हमने अवाम पाकिस्तान का वजूद रखा है। इंशाअल्लाह ये जमात आगे बढ़ेगी। हमने मुल्क के मसाइल की बात करनी है, उनके हल की बात करनी है। यही आज बात की ज़रूरत है। आज नौजवान को आपने किसी झूठे वादे से आप उसके मसाइल हल नहीं कर सकते, किसी खोखले नारे से वादे हल नहीं कर सकते। आपने काम करना होगा, मईशत को मजबूत करना होगा। मईशत मजबूत होगी जब कानून की हुक्मरानी होगी, उसके बाद नौजवान के मसाइल हल होंगे। ये याद रखें, जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी वहाँ नौजवान को उसका हक नहीं मिलेगा, वहाँ मईशत मजबूत नहीं होगी, वहाँ रोज़गार नहीं होगा, वहाँ पर कारोबार के मौके नहीं होंगे। ये बातें आप राज के सामने रखनी थी। इंशाअल्लाह अवाम पाकिस्तान में सफ़र जारी रखेगी। हमने हक़ की बात करनी है, हमने मुल्क जमहूरियत की बात करनी है, हमने हक़ की बात करनी है और हमने इस पैगाम को पूरे पाकिस्तान में लेकर जाना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेहनत करके अपने इलाके में, अपने हल्के में अपने दोस्तों को, भाइयों को कायल करेंगे और आज अल्लाह के करम से आपको देखेंगे कि रास्ता बड़ा हमार है। इंशाअल्लाह हमें पूरा यकीन है कि पाकिस्तान में फतह इंशाअल्लाह हक़ की हो। बहुत शुक्रिया। यार सब बैठे रहे। इख्तितामी दुआ, चूँकि ये प्रोग्राम